छोटा सा सवाल है कि आज के दिन में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन इतनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होते हुए आप आरसीएम को ही क्यों चुने सर? बापुन जी देखो, अभी आपने एक चीज़ बोली कि भी बहुत कम होता है कि आम आदमी खास बन जाता है, और ये डायरेक्ट सेलिंग में ही संभव है, और वो भी आरसीएम जैसे बिजनेस में। और ये आप भी जानते हैं, आप तो अपनी व्यूवर्स को अवेयर करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, और व्यूवर्स भी जानते हैं। एक मैं ही नहीं हूँ, मतलब यहाँ लोगों की कहानियाँ बनती हैं। ये ज़िंदगी बदलने का ही बिजनेस है, क्योंकि ये तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स भी कहता है। उससे जब एक पत्रकार ने पूछा कि व्हाट विल यू डू इफ़ यू विल लॉस एवरीथिंग, यानी अपना सब कुछ खत्म अगर आपका हो जाए तो क्या करोगे, तो उसने भी ये कहा था उस पत्रकार को कि आई विल गो थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही शुरुआत करूँगा। क्योंकि उनको पता है कि किसी भी लेवल से किसी भी लेवल तक अगर आप जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग ही लेके जा सकता है। और उसमें भी जो आपका क्वेश्चन है उसका तो मैं जवाब दूं, उसमें भी आरसीएम जैसा कॉन्सेप्ट जो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के प्रोडक्ट लेके आया है। और क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लेना होता है, नया तो कुछ करना नहीं होता, सिर्फ खरीदना होता है, और अगर अच्छा लगे तो तारीफ करना होता है, यही डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन अगर खरीदोगे तो आपकी पेइंग कैपेसिटी में होना चाहिए, तभी तो आप खरीदोगे, और आपका काम का होना चाहिए तभी खरीदोगे। वो यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल होना चाहिए। तो वो जब होगा तभी वो टर्नओवर में कन्वर्ट होगा। यानी कि यहाँ बिजनेस कैसे होता है अगर देखा जाए तो जब आप सामान खरीदते हैं बाहर से, यानी कि आरसीएम की बजाय आप डब्ल्यूसीएम की दुनिया से अगर सामान खरीदते हैं तो वो आपका खर्चा होता है। लेकिन अगर वही सामान आप आरसीएम से खरीदते हैं या डायरेक्ट सेलिंग से खरीदते हैं तो वही खर्चा आपका टर्नओवर में कन्वर्ट हो जाता है, और टर्नओवर इज इक्वल टू बिजनेस। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप दुकान खोल के बैठोगे तो वहाँ सामान बेचोगे तो उस दुकानदार का टर्नओवर है, और जो आदमी खरीदेगा उसका खर्चा है। तो एक ही प्रोडक्ट एक आदमी के लिए टर्नओवर बन जाता है और एक आदमी के लिए खर्चा बन जाता है। तो लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि वही प्रोडक्ट उसी आदमी के लिए खर्चा भी है और उसी आदमी के लिए वो टर्नओवर भी बन जाता है, और टर्नओवर जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी इनकम हो जाती है। लेकिन एक दुकान में अगर हम दुकान खोल के बैठते हैं तो उसमें एक लिमिटेशन होती है कि आप कितना टर्नओवर कर सकते हो, करोड़ों में नहीं लेके जा सकते, उसको कुछ लाख तक ले के जा सकते हो मैक्सिमम। अगर कुछ लाख पे भी पहुंचेगा तो कोई और दुकान खुल जाएगी। कंपटीशन इज एवरीवेयर, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारी इस इंडस्ट्री में क्या है कि यहाँ आप खरीदोगे तो वो आपका टर्नओवर बनता है। और फिर आपका जो सवाल है कि भी इसमें बहुत सी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो बहुत सी कंपनियां, फिर आरसीएम ही क्यों, इसमें इतना आपने ये क्यों चुना? तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब खरीदना ही टर्नओवर है तो खरीदने में जे पॉल गेटी, एक वर्ल्ड का पहला करोड़पति हुआ है जे पॉल गेटी, दुनिया का पहला करोड़पति। उसने कहा है कि आप बिजनेस अगर चुनते हो तो उस बिजनेस के अंदर कुछ खूबियां देखें। उसमें 4 खूबियां उन्होंने बताई कि सबसे पहली चीज ये देखें कि वो कितना ज्यादा डेली यूजेबल है, कंज्यूमेबल कितना है, अफोर्डेबल कितना है और रिपीटेबल कितना है। जो प्रोडक्ट, जो काम आप करोगे उस काम के अंदर जो जितना ज्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल एंड रिपीटेबल चीजों का बिजनेस होगा तो वहां आपकी कामयाबी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आरसीएम इसलिए मैं बेस्ट मानता हूं और इसलिए मैं आरसीएम में हूं क्योंकि आरसीएम से ज्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट मैं कहता हूं हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में ढूंढ लो, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं मिल सकते। तो ये हमारा प्राइड है, ये हमें गर्व है इस चीज पर। बिल्कुल सर, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी कंज्यूमेबल, एफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट के बेस पे अगर चले तो वो कंपनी में सक्सेस होने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट? यस, वो बढ़ जाता है जी। तो आपके हिसाब से आरसीएम बिजनेस एक ऐसा मोस्ट एफोर्डेबल और रिपीटेबल और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट कंपनी है जिसके माध्यम से जो अगर आरसीएम बिजनेस के साथ जुड़ जाता है तो उसका सक्सेस होने का भी जो संभावना है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल 100%, क्योंकि ये मेरे हिसाब से नहीं, ये तो कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी आदमी अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा के सोचे, आप देखो पूरी दुनिया की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर प्रोडक्ट्स देखें, क्योंकि बिजनेस तो प्रोडक्ट से होता है ना। मैं एक चीज़ बहुत पहले अपने मीटिंग्स में बोलता था, होम मीटिंग्स में,
एक एग्जांपल देता था, कई लोग, क्योंकि यहाँ तो बहुत कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग में। इंडिया में अगर देखा जाए तो जो रजिस्ट्रेशन है वो मोर देन 3 लाख कंपनियां, 3 लाख से ज़्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, लेकिन जानते बहुत कम हैं। कुछ कंपनियां तो बिल्कुल एक कमरे में 4-4 कंपनियां चलती हैं, ऐसी भी कंपनियां हैं। एक ही आदमी 10 नामों से कंपनियां चलाता है, इस तरह की भी हैं, लोगों को ठगते रहते हैं। तो सोल्ड कार्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये तो किसी को भी दिखेगा। तो मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुत सी विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में हैं। तो कई लोग ये कहते हैं जी हमारी तो अमेरिका की कंपनी है, हमारी तो ब्रिटेन की कंपनी है, हमारी तो कोरिया की कंपनी है, देखो यो। तो ब्रांड के चक्कर में लोग थोड़ा सा इमेज समझते हैं कि मैं विदेशी कंपनी के साथ हूँ। लेकिन मैं उन प्रोडक्ट्स को जब देखता हूँ, उनके रेट्स देखता हूँ, तो कोई भी आदमी देख सकता है। मतलब मैं कंपैरिजन कह रहा हूँ कि आरसिम कैसे डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल है। वो सिर्फ मेरे हिसाब से नहीं है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। आप सिंपल सी एक चीज़ देखें कि अगर मैं जिस शहर में मैं अब रहता हूँ, इस छोटे से शहर में अगर मैं हेलीकॉप्टर के पार्ट्स की दुकान खोलूँ तो मेरा बिजनेस कितना चलेगा? कोई लेने के लिए आएगा ही नहीं, ग्राहक ही नहीं आएगा। जब ग्राहक नहीं आएगा तो टर्नओवर नहीं बनेगा। लेकिन कहने के लिए मेरे पास है कि मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैंने तो हेलीकॉप्टर के पार्ट्स की दुकान खोल ली या है। लेकिन वहीं अगर मैं मोटरसाइकिल के पार्ट्स की दुकान खोलूँ तो, क्योंकि मोटरसाइकिल वो यूजेबल है, कंज्यूमेबल है, रिपीटेबल है, वहाँ बहुत लोगों के पास है, तो मेरा बिजनेस चलेगा। वही चीज़ सेम इसके अंदर है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, और ये नमक जैसा प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में, वो भी मात्र 14-15 रुपए किलो। मैं कहता हूँ कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती। मेरे तो बहुत सेमिनार में मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि कोई कंपनी लाने की सोचे ना तो उसको पसीना आएगा नीचे से ऊपर तक। तो इतने ज़्यादा कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट है, और हर घर की ज़रूरत है हमारे पास। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, सब कुछ तो है। तो यहाँ कामयाबी की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि खरीदारी ही आपका टर्नओवर में कन्वर्ट होगी। तो खरीदारी जब आपके काम के होंगे तभी आप ज़्यादा कर पाओगे। और अगर आप अपनी टीम बनाते हैं तो वही टीम भी आपकी खरीदारी करेगी, तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं सर यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जो प्रोडक्ट यूज़ होता है वो प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगा, और जो यूजेबल प्रोडक्ट नहीं है, जो रेगुलरली यूज़ नहीं होता है, वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सर यहाँ पे नहीं चलेगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। आप एकदम बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिए कि आरसीएम बिजनेस ही आप क्यों चुने। इसके माध्यम से जो लोग अभी तक आरसीएम बिजनेस में जुड़े नहीं, उन लोगों के अंदर एक सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, उन लोगों के अंदर एक विज़न क्लियर हो सकता है आरसीएम बिजनेस को क्यों करना चाहिए। क्योंकि आरसीएम बिजनेस आपको रिपीटेबल, कंज्यूमेबल और एफोर्डेबल प्रोडक्ट देता है, जो इस बिज़नेस का सबसे बड़ा ब्यूटी है।